तो हम लोग आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड लॉ है और सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन ए बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। मतलब अगर फर्स्ट बॉडी दूसरे बॉडी पे कोई फोर्स लगाती है तो उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पे एज ए रिएक्शन लगाती है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि इसमें दो बॉडी होना जरूरी है, दो ऑब्जेक्ट होने जरूरी है। तो एक अगर ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा फोर्स ऑब्जेक्ट भी पहले पे उतना ही रिएक्शन फोर्स लगाएगा। सिंपल वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आपने बचपन में देखा होगा, कोई बच्चा, आप होंगे या कोई आसपास देखा होगा, बच्चे जाके दीवार से हाथ मार देता फिर खुद रोने लगता है ना, अगर था दीवार ने मुझे मारा, तो वो सही बात बोलता था, हम लोग हंसते थे। भाई जब दीवार पे वो मार रहा है तो जितना फोर्स उसने लगाया उतना ही फोर्स दीवार ने लगा दिया। दीवार का तो जो हुआ हुआ, लेकिन उसको भी उतना ही फोर्स लगता है। तो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मान लीजिए कि दो बॉडी है, ये इससे भिड़ी, इसने इस पे फोर्स लगा दिया, तो एफ ने, ये बॉडी वन है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और इसने ही उतना रिएक्शन फोर्स लगा दिया, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। एक एक्शन हो गया, एक रिएक्शन हो गया। तो एक्शन रिएक्शन कुछ भी डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे और इक्वल मैग्नीट्यूड में रहेंगे। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये आपको नींद में भी आ जाना चाहिए। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच।